हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। डिप्लोमेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाले पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम अध्ययन कर रहे थे कि कौटिल्य ने किस तरह से राजनीति के संबंध में अपने विचार अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि युद्ध के संबंध में कौटिल्य ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा को जहाँ तक संभव हो राजा को शांति का मार्ग अपनाना चाहिए और उसने ये भी कहा है कि शांति और युद्ध में से अगर समान लाभ हो रहा हो तो फिर शांति को अपनाना चाहिए, क्योंकि शांति की स्थिति में शक्ति और धन का अपव्यय रुक जाता है, जबकि युद्ध की स्थिति में शक्ति और धन का अपव्यय होता है। इसलिए अगर शांति और युद्ध में से एक का चुनाव करना पड़े तो शांति का चुनाव करना चाहिए। इसी तरह से उसने ये भी कहा है कि जब तटस्थ रहना हो और युद्ध लड़ना हो, इन दोनों में से एक का चुनाव करना हो तो फिर तटस्थ नीति का पालन करना चाहिए, क्योंकि तटस्थ नीति से शक्ति और धन का अपव्यय रुक जाता है और युद्ध में तो शक्ति और धन का अपव्यय होता ही होता है। तो कौटिल्य ने ये कहा है कि हमेशा शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण उपाय अगर असफल हो जाए तो राज्य को युद्ध का विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध के विकल्प से राज्य को अपने हितों की वृद्धि करनी चाहिए। भारतीय राजनयिक के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि वास्तव में जब सभी प्रयत्न असफल हो गए हों और सभी परिस्थितियां शस्त्रों के प्रयोग के लिए अनुकूल हो, तभी युद्ध की नीति को जारी रखना चाहिए या युद्ध की नीति को अपनाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि शांति के जब प्रयास असफल हो जाएं और युद्ध करना आवश्यक हो जाए। यही नहीं, युद्ध करना आवश्यक है लेकिन आपके पास युद्ध करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं तो भी युद्ध में आपको असफलता प्राप्त होगी। तो एक राजा को ये भी देखना चाहिए कि जब वो युद्ध का विकल्प चूज कर रहा है, युद्ध का विकल्प वो सेलेक्ट कर रहा है, अपना रहा है, तब उसके पास में जो ताकत है, उसके पास में शक्ति है, वो शत्रु देश से अधिक होनी चाहिए, तभी उसे युद्ध के विकल्प को अपनाने पर फायदा मिलेगा। प्राचीन भारत में युद्ध को यथासंभव टालने की नीति का अनुसरण किया जाता था और कौटिल्य ने भी यही कहा है कि शांति की नीति को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य को युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। कौटिल्य ने युद्ध के 3 प्रकार भी बताए हैं: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तूष्णी युद्ध। प्रकाश युद्ध से तात्पर्य है कि देश काल के अनुसार आमने सामने युद्ध करना। कूट युद्ध का मतलब है छल कपट से अपने राज्य को फायदा पहुंचाना और दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाना। और तूष्णी युद्ध का मतलब है औषधि और किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके शत्रु राज्य को नष्ट करने का प्रयास करना। तो एक राज्य को तीनों युद्ध करने की योग्यता होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर इन तीनों युद्धों के युद्ध नीतियों का प्रयोग उसको करना चाहिए और युद्ध में अपने राज्य को जीत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से कौटिल्य ने यह भी कहा है कि राज्य की प्रतिरक्षा के लिए दुर्ग की व्यवस्था और विधान उसने बताए हैं और इसके साथ ही उसने कहा है कि दुर्गों को विशेष रूप से बहुत ही शक्तिशाली रखना चाहिए। शक्तिशाली से मतलब ये है कि दुर्ग को इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको दुर्ग को इस तरह से बनाना चाहिए कि शत्रु उसमें आसानी से प्रवेश न कर सके। और इस पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था और सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने ये बताया कि राज्य के सभी अंगों को अपने राज्य की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। नैतिकता के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि
धोखा, छल कपट, हिंसा और युद्ध के पीछे हमेशा तीव्र बुद्धि और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और इसलिए तीव्र बुद्धि और राष्ट्र प्रेम के कारण कोई भी राज्य छल कपट, हिंसा, धोखा ये दूसरे राज्य के साथ अपने राज्य को विजय दिलाने के लिए प्रयोग में करने चाहिए। तो इस अर्थ में कौटिल्य ये मानता था कि अपने राज्य की रक्षा के लिए अगर नैतिकता विरोधी कार्य भी करने पड़े तो राजा को करने चाहिए। राजा को नहीं बल्कि उसने राज्य को ये काम करना चाहिए, क्योंकि राज्य को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। लेकिन वो राज्य को तो ये कहता है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए छल कपट का सहारा लेना चाहिए, लेकिन राजा को उसने ये कहा है कि राजा को हमेशा धर्म शास्त्र और नीति शास्त्रों के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। और उसने कहा है कि गुप्तचर और सेना के उपयोग से राज्य की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। उसने ये भी कहा है कि राज्य में जो असंतुष्ट तत्व हैं, देशद्रोही हैं, विदेशी शत्रुओं के साथ में जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में राजा को नैतिकता का त्याग कर देना चाहिए और उनके साथ में कड़ाई से निपटना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा को आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता का परित्याग कर लेना चाहिए अगर उसके राज्य के हित में हो तो इस तरह से कौटिल्य राजनय के क्षेत्र में यथार्थवादी राजनीति को अपनाने पर बल देता है। यानी कौटिल्य कहता है कि आवश्यकता के अनुसार अपने राज्य को बचाने के लिए नैतिक मूल्यों को अगर परे रखना पड़े तो एक राजा को ऐसा करना चाहिए, अन्यथा राजा को धर्म और नीति शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। तो इसलिए कौटिल्य ने यह माना है कि राज्य जो है वो नैतिकता के आधार पर नहीं टिकते हैं, इसलिए उसने नैतिकता का बहुत अधिक समर्थन विदेश नीति के संबंध में नहीं किया है। और कौटिल्य की दृष्टि में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए नैतिकता और धर्म त्याग अगर करना पड़े तो वो वांछनीय है। तो इसलिए कौटिल्य का ये विचार था कि सैद्धांतिक दृष्टि से नैतिकता मूल्यवान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर नैतिकता अनुपयोगी है तो एक राज्य को उसको त्याग कर देना चाहिए, उसको त्याज्य मानना चाहिए नैतिकता को, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा सबसे अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और राजदूत के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि राजदूत को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि राजदूत एक उपयोगी और आवश्यक पद है और विदेशों में एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। और राज्यों के साथ में पारस्परिक संबंधों में शांतिकालीन संबंध हों चाहे युद्धकालीन संबंध हो, राजदूत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसीलिए उसने दूतों की योग्यता, दूतों के कर्तव्य, दूतों के आचार विचार सभी के ऊपर बहुत ही अधिक विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने राजदूतों की योग्यताओं का भी वर्णन किया है कि कौन से व्यक्तियों को राजदूत नियुक्त किया जाना चाहिए। और कौटिल्य ने दूत को स्वामी भक्त, सत्यनिष्ठ, योग्य, सुंदर, निर्भीक और अच्छी स्मरण शक्ति वाली योग्यता वाला राजदूत अच्छा माना है। और दूत वही हो सकता है जिसको समय और स्थान का ज्ञान हो, जो साहसी हो, निर्भय हो और बात करने में चतुर हो। इस तरह से कौटिल्य ने दूतों की योग्यताओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अगली जो क्लास है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दूतों के कार्य क्या हैं और दूतों के प्रकार कौन कौन से हैं।